और आबाद होंगे और अपनी डिवाइसेस का खूब ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि प्रोग्राम का नाम है साउंड टेक, जिसमें बात होती है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। साउंड टेक विद आरजे हिशाम। टेक्नोलॉजी के बारे में वैसे तो हम बहुत ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन आज एक बहुत खास दिन इसीलिए भी है क्योंकि एक ही बड़ी खबर है जो कि आएगी हमारे चौथे सेगमेंट में, जिसका ताल्लुक है एप्पल और एंड्रॉइड के एक यूनियन का। और वो खास खबर क्या है सुनते रहिएगा, लेकिन सबसे पहले बात होगी कुछ एप्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स की। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इनटू एप्स दिस वीक। Top apps of this week. सितंबर के शुरू में जब एप्पल का मेगा इवेंट हुआ जिसमें उन्होंने अपने नए आईफोन 14 की सीरीज को लॉन्च किया, तो उसमें एक खास फीचर था उनके प्रो मॉडल्स में, यानी कि आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में, जिसको एप्पल ने नाम दिया डायनामिक आइलैंड का। डायनामिक आइलैंड क्या है अगर आपने अब तक नहीं देखा, तो जो एप्पल के आईफोन्स पे ऊपर एक नॉच हुआ करती थी उसको रिप्लेस कर दिया एक छोटे पिल लाइक डिजाइन ने, जो कि एक्सपैंड होता है जब भी आपको नोटिफिकेशंस आए या एक्टिविटी आपको दिखाएगा। मसलन आपने कोई टाइमर सेट किया हो या आप कोई वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी आप ऐसी कर रहे हो जिसमें आपको हल्की फुल्की सी लाइव नोटिफिकेशन के जरिए दिखाया जा सके कि बैकग्राउंड में ये ऐप क्या कर रही है, तो वो फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और नाम दिया उसे, जैसा कि आपने सुना, डायनामिक आइलैंड का। और उस वक्त मैंने आपसे यही बात की थी कि एप्पल ऐसी चीजें सामने लेके आता है, ऐसी चीजें मार्केट में लेके आता है जिसको फिर फॉलो करते हुए सारी दुनिया और सारी टेक्नोलॉजी फर्म्स उन आइडियाज को किसी ना किसी तरह या तो कॉपी कर लेते हैं या इंस्पिरेशन साफ नजर आती है वहां से आते हुए। तो हमारी पहली आज की ऐप का ताल्लुक भी इसी डायनामिक आइलैंड की इंस्पिरेशन से है। ऐप का नाम है डायनामिक स्पॉट। ये ऐप है सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स के लिए। DYNAMICSPOT डायनामिक स्पॉट एक एंड्रॉइड ऐप ऐसी है जो कि डायनामिक आइलैंड आपको दिखाएगी, लेकिन आपके एंड्रॉइड फोन्स पर। ऑब्वियसली हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी इसी तरह की काफी ज्यादा एप्स आएंगी जो एप्पल के आइडियाज को कॉपी करेंगी, एप्पल की सोच को आगे लेकर जाएंगी और वहां से फिर हमारे पास ढेरों और चीजें भी आएंगी। अब ये ऐप करती क्या है? बेसिकली ये आपको एक कस्टमाइजेबल डायनामिक आइलैंड की तरह की ही एग्जैक्ट चीज देती है, लेकिन आपके एंड्रॉइड फोन पर, और उसको आप कस्टमाइज करके हुक्म दे सकते हैं कि मुझे कोई भी चीज दिखाई जाए, जैसे कि आपकी नोटिफिकेशंस हो गई, आपके म्यूजिक प्लेयर के कंट्रोल्स हो गए, टाइमर हो गया या कोई भी और छोटी चीज, जैसे आप देखना चाहते हैं कि आपके फोन की परसेंटेज वहां पर नजर आए आपको, जो आपका ईयर पीस है उसके लेफ्ट या राइट पर, या कोई और नेविगेशन इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने फर्ज कीजिए वेज यूज कर रहे हो या गूगल मैप्स खोला हुआ हो, तो वो आपको डायरेक्शंस उधर नजर आती रहे एक छोटे से एरो की सूरत में। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस ऐप में। इस ऐप को इंक्लूड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, या इस ऐप को समझ लीजिए कि इस लिस्ट में शामिल करने का हकदार इसीलिए ठहराया गया कि इस लहर में जो अब उठी है डायनामिक आइलैंड के आइडिया को कॉपी करने में, उन सारी एप्स में ये बेहतरीन तरीके से चल रही है विदाउट एनी फ्लॉज, यानी इसमें कोई ग्लिचेस नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, काफी स्मूथली ये अपना काम कर रही है। तो हम भी स्मूथली काम करते हुए अगली ऐप की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। जहां हम अपनी आदतों को इम्प्रूव कर रहे हैं, जहां हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं किसी बेहतर काम के लिए, वहां पर हमें एंटरटेनमेंट की भी जरूरत होती है। और अगर घर में कोई छोटे लोग आ जाएं तो फिर उनको मना नहीं किया जा सकता जब वो आके पूछते हैं आपके फोन में गेम है, तो फिर उनका जवाब हाँ में देने के लिए एक नई गेम है, बड़ी मजेदार सी, बड़ी छोटी सी, जिसका नाम है गुड पिज्जा ग्रेट पिज्जा। ये ऐप चलती है सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स के लिए, तो थोड़ा सा हम बैलेंस करते हैं और एक ऐप आई स्टोर से डाउनलोड करने के लिए आपकी खिदमत में पेश है। गुड पिज्जा ग्रेट पिज्जा के नाम की ये ऐप बहुत ही सिंपल सी है और इसका यूजर इंटरफेस, इसका जो गेम प्ले है, इसके जो कलर्स हैं, डिजाइन है, वो भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा है। बेसिकली आपके पास एक पिज्जा की दुकान और लोग आपको आके पिज्जा की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब रिक्वेस्ट कुछ अजीब अजीब तरह के पिज्जा की आती है। कभी आपने सोचा है कि एक पिज्जा हो जिस पर चीज नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ आधे पिज्जे पे चीज है, आधे पिज्जे पे सिर्फ और सिर्फ पेपरोनी है? तो इस तरह के मजे के आपको अनोखे किस्म के ऑर्डर्स टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना होंगे और फिर मजा उसी में आता है थोड़ा बहुत। इट्स एन एक्सीलेंट टाइम किलर, आपका मूड को भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता है। कभी काम करते हुए हम खुद भी बड़े बच्चे होके थक जाते हैं, तो फिर रिलैक्सेशन तो चाहिए होती है ना। अगेन द ऐप इज कॉल्ड गुड पिज्जा ग्रेट पिज्जा।
तो बेस्ट पिज्जा आप जाके बनाइए और उनको दिखाइए कि हम आपसे थोड़ी सी आगे हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं। ऑन टू द नेक्स्ट वन। आप सुन रहे हैं साउंड चेक विद आरजे हिशाम। जहां गेम्स की बात हो रही है वहां एक और ऐप या एक और गेम का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि रिसेंट सर्वेज के मुताबिक ये गेम काफी अरसे से टॉप 5 गेम्स में ऊपर नीचे हो रही है। इसका नाम पबजी नहीं है, लेकिन समथिंग सिमिलर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम का नाम है। और कॉल ऑफ ड्यूटी की फ्रैंचाइज एक ऐसी फ्रैंचाइज है जिसको वाकई में जिसके बारे में कहा जा सकता है कि हाँ भाई, इनके मामले में नाम ही काफी है। ये एक अनोखी ऐप इसीलिए भी है क्योंकि इनिशियली सबसे पहले ये एक कंसोल गेम हुआ करती थी या फिर एक पीसी गेम हुआ करती थी, जिसे आप कंप्यूटर पे या अपने प्ले स्टेशन वगैरह पर खेला करते थे। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया और अपनी गेम को उन्होंने मोबाइल फोन्स और आईपैड्स या टैबलेट्स पर इंट्रोड्यूस किया, जहां से इनकी मकबूलियत में बहुत ज्यादा ढेर सारा इजाफा हुआ। और फिर जो लोग कंसोल पे बैठते थोड़े तंग आ जाते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा और आसान हो गया कि वो इस गेम तक एक्सेस हासिल कर सकें, खेल सकें, एंजॉय कर सकें, गेम के थ्रू दुनिया में बैठे दूसरे लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकें, जिसका मेरा ख्याल सबसे ज्यादा इफेक्ट है या सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ही इस गेम का ये है कि आप दुनिया में बैठे किसी भी आदमी, किसी भी औरत, किसी भी बच्चे के साथ गपशप लगा सकते हैं, एक सोशलाइजिंग कर सकते हैं। और हमने कभी ना कभी ऐसी कोई ना कोई कहानी जरूर सुनी होगी कि कोई गेम खेलते हुए दो लोग दोस्त बने और उनकी दोस्ती सालों साल चली, इवेंचुअली वो फिर मिले और इट वॉज हैप्पी एवर आफ्टर। तो जनाब, अगर आपको गेमिंग का शौक है, अगर आपको फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स का शौक है, तो इस ऐप को एक दफा जरूर आजमाइएगा। कॉल ऑफ ड्यूटी इज द नेम, CALLOFDUTY। कॉल ऑफ भी लिखोगे तो सजेशंस में लिखा आ जाएगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी ही चल रही है। सो ट्राई इट आउट, डू लेट मी नो। अगर मुझे डायरेक्टली बताना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @rjhisham.doha, that is @RJHISHAM.DOHA। साथ ही साथ हमारे उर्दू रेडियो FM 107 के भी सोशल मीडिया पर हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह हमारा एक ही हैंडल है, which is @FM107 QATAR @FM107 कतर। आपके फीडबैक, सजेशंस और किसी भी गपशप के लिए मैं इंतजार करूंगा। फिलहाल जल्दी से चलते हैं हैक्स एंड ट्रिक्स की जानिब, जहां पर आपके साथ मैं शेयर करूंगा कुछ टेक्निकल किस्म की टोटके। लेट्स गो। Hacks and tricks. आज का सबसे पहले टोटका हमारे आईफोन्स के लिए है, जो कि दिन ब दिन हर एक के हाथ में नजर आते ही जा रहे हैं। वेल, स्क्रीनशॉट्स तो हम सभी ले लेते हैं अपने फोन्स में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईफोन्स की स्क्रीनशॉट कैपेबिलिटीज कितनी स्ट्रांग है? तो बताते चलते हैं आपको। स्क्रीनशॉट आपने ली किसी भी चीज की और अब आप किसी एक खास जगह को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी एक खास जगह को प्रोमिनेंट दिखाना चाहते हैं कि इर्द गिर्द की चीजों पर नजर ना पड़े और डायरेक्टली काम की जगह पर बंदे को मैसेज मिल जाए कि मैं ये वाला हिस्सा भेजना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे किया जा सकता है? एक तो ऑब्वियसली सिंपल सा तरीका कि आप क्रॉप कर लें, लेकिन अगर थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन को बढ़ाना है, थोड़ा सा और बेहतर करके दिखाना है, अगर आप प्रोफेशनली किसी को किसी चीज की स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, देन दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपने करना सिर्फ इतना है, स्क्रीनशॉट लेते ही आपने नीचे देखा होगा 3 डॉट्स आ जाते हैं, वहां पर आपने टैप करके यूज करना है मैग्नीफायर। वो लिटरली जैसा कि नाम से जाहिर है, किसी भी चीज पर आप कर्सर को लेकर जाएंगे, अपनी उंगलियों को टैप करेंगे तो मैग्नीफाई करके दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ उस जगह को। यानी एक छोटा सा सर्कल हो, फर्ज कीजिए आपने अपने होम स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ली और किसी को दिखाना चाहते हैं कि मैं इस ऐप की बात कर रहा हूँ, ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो, तो उस ऐप के आइकॉन के ऊपर आप लेके जाएंगे अपनी उंगली को और वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस ऐप का आइकन और ज्यादा बड़ा होके नजर आएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि बैकग्राउंड की बाकी सारी चीजें धुंधला जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी। फिर आप एक और चीज ये भी कर सकते हैं कि मजीद किसी को फोकस करके दिखाना कि भाई इधर ही देखो और कहीं नहीं, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं एरो, और जब आप ड्रॉ करने के बाद अपनी उंगली को हटाइएगा नहीं, थोड़ी देर उधर ही होल्ड पे रखिएगा, तो वो एरो ऑटोमेटिकली एक बिल्कुल सीधी तीर की तरह का एरो बन जाएगा। आपकी जो खुद की उंगली की टेढ़ी मेढ़ी हल्की फुल्की सी ड्राइंग है, वो उसको निकाल के नीटनेस उसमें ले आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की स्पेस यानी आपके फोन की फिजिकल मेमोरी थोड़ी सी और बच जाए, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। जब भी आप स्क्रीनशॉट किसी चीज की लें और उसको बस मकसद यही हो कि फॉरवर्ड करना है,
कि अगले तक बात पहुंच जाए, आप खुद उस मटेरियल को अपने फोन में सेव नहीं रखना चाहते, तो एक ऑप्शन फौरन आ जाता है कॉपी एंड डिलीट का। उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और जिसको भी जहां पर भी भेजना है उस चैट बॉक्स में जाके टैप कीजिए, पेस्ट एंड सेंड, एंड दैट इज इट, यू आर डन। आपके फोन से वो वाली इमेज डिलीट हो जाएगी, साथ ही साथ अगले तक पहुंच भी जाएगी। और बात यहाँ पर नहीं रुकती, आजकल हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो इम्पोर्टेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी अब डिजिटल हो चुके हैं। और ये सिर्फ आम छोटे मोटे लोगों के आपस में नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी अब देखा जाता है कि अगर किसी सीईओ के सिग्नेचर चाहिए, फर्ज करें किसी चीज पर, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर, किसी लेटर पे, तो कोविड के बाद से खासकर फिजिकल पेपर को अवॉइड किया जा रहा था और उसी की वजह से इस चीज का ट्रेंड और ज्यादा बढ़ गया कि अब आप अपनी स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं तो उस पर डायरेक्टली अपने सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस, स्क्रीनशॉट लिया, नीचे ऑप्शंस में जाकर सिग्नेचर सेलेक्ट किया, जहां पर आप अपना सिग्नेचर बनाकर ऐड करके उसे सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। फिर उसके बाद अगर कहीं नाम टाइप्ड सूरत में चाहिए तो टेक्स्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, जो भी लिखना चाहते हैं उसका साइज आप चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जहां जहां जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो नीटली टाइप करके उस डॉक्यूमेंट को एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, जिससे वाकई में बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट और ढेर सारा पेपर भी बच जाता है। तो ना सिर्फ आपका फायदा बल्कि इस दुनिया का भी फायदा है। तो हमें माहौल का भी ख्याल रखना है, अपना भी, अपनी जिंदगी का भी। तो यूर वेलकम। हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स थोड़ी सी विंडो शॉपिंग। टेक चेक। सेगमेंट का नाम है टेक चेक, जिसमें हम दुनिया की ढेर सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड विंडो शॉपिंग करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से नए गैजेट्स आ चुके हैं मार्केट में या आने के लिए बेताब हैं। ऑन टू द फर्स्ट वन। थोड़ी देर पहले ही अब से मैंने जिक्र किया माहौल दोस्त डिवाइसेस का, तो उसी चक्कर में या उसी कोशिश में सोलर कुकर्स इंटरनेशनल एक कंपनी है जिन्होंने एक डिवाइस को थोड़ा सा आम किया, खास उन मकामात के लिए जहां पर साफ पानी नहीं है या जहां पर लोगों को कुकिंग करने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वहां गैस नहीं पहुंचती या लकड़ियां जला जला कर अब वो दरख्तों से महरूम होते जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक डिजाइन है, जैसे कि डिश सैटेलाइट नहीं होती, तो उसी तरह का एक ये आइटम है जिसकी सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ मिरर्स लगे हुए हैं जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होते ही एक खास पॉइंट पे उस सारी सनलाइट को, सारी रोशनी को वहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां पर एक आर्म के जरिए हमारा एक बर्तन मौजूद होता है। अब आप उस बर्तन में या तो कुकिंग कर सकते हैं या पानी को उबाल सकते हैं। गंदा पानी हो तो वो उबल के साफ हो जाएगा, इम्प्योरिटीज उसमें से कम हो जाएंगी और आप ऊपर से उसको साफ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके हैं। अब इन सब की मदद से ना सिर्फ क्लीन कुकिंग होती है बल्कि CO2 इमिशंस, जो कि हमारी इस जनरेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे निपटना, उसमें भी कमी आती है। और आपको जान के ये यकीनन खुशी होगी कि पूरी दुनिया में इस वक्त 4 मिलियन से ज्यादा सोलर कुकर्स यूज हो रहे हैं, जो कि 14 मिलियन से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं। अब फर्ज कीजिए अगर कोई एक फैमिली भी लकड़ी जला के जो कुकिंग करती थी छोड़ दे और सोलर कुकर यूज करना शुरू कर दे, तो वो 1 साल के अरसे में 1 टन लकड़ी बचा सकते हैं। अब इनका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं कि अपने इस डिवाइस को बेचा जाए, इसीलिए इन्होंने इस डिजाइन को भी पब्लिक किया है और लोगों को सिखाया है कि आप नॉर्मल कार्डबोर्ड और उस पर एल्यूमिनियम फॉइल की एक शीट चढ़ाकर भी इसको आराम से खुद भी असेंबल कर सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अंदाजन बताया गया कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 2.4 बिलियन अफराद हैं जो लकड़ी जलाकर कुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ धुआं बल्कि और दूसरे गर्दो गुबार जो लकड़ी या किसी एनिमल वेस्ट या चारकोल जो हमारा है कोयला उसमें होता है, उसको अपनी सांस के जरिए उससे अपनी लंग्स में भी पहुंचा बैठते हैं, जिससे फिर इवेंचुअली उनके अपनी सेहत के भी मसले आते हैं। तो इस सारी एक पूरी दुनिया में किसी एक छोटी सी डिवाइस के जरिए, एक सी टेक्नोलॉजी के जरिए सोलर पावर को यूज करते हुए, फ्री सोलर पावर को यूज करते हुए 1 साल में तकरीबन आराम से इतनी ज्यादा कार्बन एमिशंस को कम किया जा सकता है, जिसका इक्वल होगा कि सड़क से 1 मिलियन गाड़ियों को हटा देना। यानी जितनी पोल्यूशन 1 मिलियन गाड़ियां सड़क पे करती हैं, अगर हम सोलर पावर कुकिंग की तरफ आए, फ्री सोलर एनर्जी, फ्री सनलाइट को यूज करें, तो माहौल का इतना ज्यादा फायदा हो सकता है। ये तो थी थोड़ी सी खुशखबरी। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फाइनल सेगमेंट, जिसमें बात होगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स पर, लेटेस्ट खबरों पर, और वादा भी आपसे किया है एप्पल और एंड्रॉइड के यूनियन की एक खबर के बारे में।
So let's jump straight into In Tech This Week. In Tech This Week. जब एप्पल और एंड्रॉइड के मुकाबलों की बात की जाती है तो एक पीछे से आवाज जरूर आती है कि भाई एप्पल वाली तार तो देना, अपने फोन चार्ज करना है हमने। ऑन अ कंज्यूमर लेवल हम तो बस इतना ही देखते हैं कि भाई तार डिफरेंट है, हमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है, हमें थोड़े से मसले सिर्फ इसी में होते हैं कि तार डिफरेंट स्विच करनी पड़ जाती है, बार बार अडाप्टर लगाना पड़ जाता है। लेकिन इसका एक और मसला भी सामने आता है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि एनवायरमेंटल वेस्ट इससे बहुत ज्यादा होती है। और अगर स्विच कर दिया जाए एप्पल की लाइटनिंग केबल को परमानेंटली टू USB-C तो एक साल में $247 मिलियन तक की वेस्ट को बचाया जा सकता है। और इसी मकसद को आगे ले जाते हुए यूरोपियन यूनियन के लॉ मेकर्स ने एक बिल को पास किया जिसकी वजह से अब 2023 के शुरू में ये लॉ लिख दिया जाएगा, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जिसको नाफिज करने के बाद 2024 में आने वाले जितने भी आईफोन्स होंगे या जितनी भी एप्पल की डिवाइसेस होंगी जो अब तक लाइटनिंग पोर्ट यूज कर रही थी, जिसमें हमारे एयरपॉड्स का चार्जिंग केस आ जाता है और मोस्टली हमारे आईफोन्स ही आ जाते हैं। अब तो एप्पल के जो आईपैड हैं वो भी स्विच हो चुके हैं टुवर्ड्स USB Type-C, तो हमारे जो आईफोन्स और एयरपॉड्स की चार्जिंग केसेस होंगे वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएंगे मूव करते हुए टुवर्ड्स USB Type-C। और देखने में तो ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ यूरोप के अंदर आने वाली डिवाइसेस पर इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन आई एम श्योर कि आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस चलना था कि इवेंचुअली करते करते बहुत ही आराम से ये USB Type-C वाला मामला एप्पल के वर्ल्ड वाइड आइटम्स, उनकी वर्ल्ड वाइड डिवाइसेस जो जाती हैं उन पर इम्प्लीमेंट होगा। इस प्रोसेस को यूरोपियन यूनियन ने इस लॉ को बनाते हुए या इस बिल को पास करते हुए प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। तो दुनिया के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम सब के लिए भी कि हमारी आपस की जो वायर्स वाली लड़ाई होती है अब वो कम हो जाएगी। इसी के साथ आपसे चाहूंगा आज के प्रोग्राम के लिए इजाजत। अपनी डिवाइसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द फिर से होगी मुलाकात ढेर सारी नई मजेदार इंफॉर्मेशन और गपशप के साथ। अपना फीडबैक देने के लिए मुझसे डायरेक्टली राब्ता करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @rjhisham.doha @rjhisham.doha। साथ ही साथ हमारे उर्दू रेडियो FM 107 के भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जरूर फॉलो कीजिएगा, जहां इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा हैंडल है @FM107 QATAR। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और साथ साथ ऑब्वियसली अपनी डिवाइसेस का भी। स्टे ट्यून, सुनते रहिए FM 107 उर्दू रेडियो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।